अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि आपके अंदर डिज़ायर है कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। लेकिन आपको ही पता है कि डिज़ायर से कुछ नहीं होता। जब तक कि आपके अंदर धैर्य नहीं होगा तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इसका फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके जितना यहाँ पे मैंने लिखा है इतने मार्क्स आपके आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये भी रियलिटी है कि अगर आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो आज के सिनेरियो को देखते हुए आपको इतने या इसके आसपास मार्क्स लेके आने ही होंगे, तभी आपका कल्याण हो सकता है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। तो सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, किन किन पोर्शन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस पोर्शन को किस तरीके से पढ़ना है। वो सारी बातें मैं आपको, कंपटीशन कितना है, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहले हम लोग बात कर लेते हैं वैकेंसी की, क्योंकि आपको भी पता है कि वैकेंसी जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी कट ऑफ में। क्योंकि आपको ही पता है कि जितनी ज़्यादा वैकेंसी होंगी कट ऑफ पे उतने कम जाने के चांसेस होते हैं। तो पहले वैकेंसी को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको भी पता है कि 5846 आपकी वैकेंसी है, जिसमें मेल के लिए आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है, 3900। जिसमें मेल कैटेगरी के लिए आपकी जो वैकेंसी है वो 3902 है, और फीमेल कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी है आपकी वो 1944 है। कितनी है? 1944 है। मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है। तो इतनी तो वैकेंसी है। तो वैकेंसी आपकी पर्याप्त है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो चीज़ें हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सारा कुछ प्लान बताने से पहले सबसे जो मेन काम है वो ये जानना जरूरी है कि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कट ऑफ कितनी थी, क्योंकि कट ऑफ से ही चीज़ें आगे की हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हमको किस स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी तीन का ही मैं कट ऑफ डिस्कस करूंगा। बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह वगैरह का आप कोई ज़रूरी नहीं है, मेन आपका यही है। तो इसका कितना गया था वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो मेल और फीमेल के लिए आपका अलग अलग जो था वो कट ऑफ था, मेल और फीमेल। मेल के लिए आपका कट ऑफ कितना गया था? मेल का जो कट ऑफ गया था वो 79 गया था, और फीमेल के लिए कितना गया था आपका कट ऑफ? 68 गया था। अगर हम बात करें ओबीसी कैंडिडेट के लिए, मेल का जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था? 77 गया था, और फीमेल के लिए आपका जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था? 64 गया था। सारी बातें आपको ध्यान से समझनी है। एससी कैंडिडेट के लिए जो मेल का कट ऑफ गया था वो कितना आपका गया था? 72 गया था, और फीमेल के लिए जो आपका कट ऑफ गया था वो कितना गया था? 58। एसटी का जो था वो दोनों में ही आपका ज़्यादा चला गया, मेल कैंडिडेट के लिए भी और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी। मेल के लिए कितना था आपका? 76 था, और फीमेल के लिए आपका कितना था? 62। तो ये आपका पुराना कट ऑफ है। तो यहाँ से देख के आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 79 अगर आपका कट ऑफ प्रीवियस ईयर रहा तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपका 4 से 5 नंबर तो वेरी करेगा कट ऑफ। 4 से 5 नंबर आपका वेरी करेगा, और 4 से 5 नंबर आप सब में ले सकते हो। वेरी तो आपका 6 से 7 नंबर भी कर सकता है, लेकिन 4 से 5 नंबर तो वेरी करेगा। तो अगर 4 से 5 नंबर ही हम लोग मान लें तो आपको भी पता है कि अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको 85 प्लस मार्क्स लाने ही पड़ेंगे अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 85 प्लस मार्क्स अगर आप नहीं लाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम लोग कंप्लीट स्ट्रेटजी पे डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनी बनानी होगी। तो ये तो था आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की कि आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस ही बताएगा कि हमें अपनी रणनीति किस तरीके से बनानी है, किस पोर्शन को ज़्यादा ध्यान देना है, और किस पोर्शन को अगर हम थोड़ा बहुत ही ध्यान दें तभी हमारा काम चल जाएगा। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, इधर हम लोग लिख लेते हैं। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें आपकी 4 चीज़ें पूछी जाएंगी। एक तो आपका जीके जीएस जो हो गया, दूसरा आपका मैथ्स हो गया, तीसरा आपका रीजनिंग हो गया,
चौथा आपका कंप्यूटर हो गया। जीके और जीएस ये बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा रोल जो प्ले करेगा वो यही प्ले करेगा आपका। ये आपका 50 मार्क्स का आएगा। मैथ्स आपकी 15 मार्क्स की आएगी, रीजनिंग आपकी 25 मार्क्स की आएगी और कंप्यूटर आपका 10 मार्क्स का आएगा। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको प्लानिंग कैसे करनी है, किस तरीके से आप प्लानिंग करोगे ताकि आप इतने मार्क्स ले आ पाओ। देखिए, आपको जो अपना सिलेबस है इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। इसको कितने पार्ट में तोड़ना है? 2 पार्ट में। जो ये मैथ और रीजनिंग का सेक्शन है ये 25 और 15 मिला के मैथ्स प्लस रीजनिंग ये आपका दोनों मिला के कितना हो जाता है? मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों मिला के आपका हो जाता है 40 नंबर का। और जीके और जीएस प्लस कंप्यूटर को अगर हम जोड़ें तो ये है आपका 60 नंबर का। अब पहले तो आपको ये दिमाग लगाना है कि ये जो 40 नंबर हैं ये आपको 100% लेके आना है। इनमें आप 40 के 40 नंबर ले आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 40 नंबर जो बंदा नहीं ले आ पाया उसमें जितने भी कम नंबर वो लाएगा, कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। क्योंकि जीएस तो सभी के लिए वही होती है, वो तो किस्मत का खेल है कि अगर आपने चाहे जितना भी पढ़ा हो, अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपका पढ़ा हुआ आया तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। लेकिन मैथ और रीजनिंग ये आपको सॉलिड नंबर दिलाएंगे। तो मैथ और रीजनिंग आपको अलग देना है, इस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और 40 कोशिश आपको ये करनी है कि 40 के 40 मार्क्स आपको लेके आने हैं। कैसे लाओगे आप, उसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब रह गया आपका जीके जीएस और कंप्यूटर। इसमें आपको 60 में से कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लेके आओ। आपको भी पता है कि इसमें 150 नहीं कहा जा सकता कि आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन अगर आप 40 नंबर यहाँ से लेके आए तो दोस्त 60 में आपका टारगेट जो होगा वो 45 ही होगा। हम कह सकते हैं कि जैसे आपके मान लिया 42 नंबर आए या 43 नंबर आए, ये जितने ज़्यादा नंबर आएंगे 40 से ऊपर वो आपके प्लस पॉइंट होंगे और वही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे अगर आपने इस पोर्शन में 40 मार्क्स ले आए। अब आपको तैयारी कैसे करनी है उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि मैथ्स का जो सेक्शन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की जो वैकेंसी है इसके लिए कंप्लीट मैथ्स आपको इस चैनल पे मिलेगी, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाके क्लासेस को देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि अगर आपने क्लासेस कर ली तो नंबर सिस्टम में दिल्ली पुलिस में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि आप करके ना हो। एलसीएम एचसीएफ की भी कुछ क्लासेस आपकी आ चुकी हैं, बाकी पूरा एलसीएम एचसीएफ भी हम लोग कवर कर लेंगे और इस तरीके से आपके सारे चैप्टर हम लोग टाइप वाइज कवर करेंगे। मतलब जितने ही टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं किसी भी चैप्टर में, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, तो जितने टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे टाइप वाइज हम ही स्टडी कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको मैथ्स की जो क्लास है वो आपको जो टॉपिक वाइज क्लास है, टाइप वाइज क्लास है, वो आपको मॉर्निंग में मिलेगी। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास है, मैथ्स के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसकी जो क्लास है वो आपको इवनिंग में मिलेगी। ये क्लास आपकी अभी जितने भी टॉपिक आपके पढ़े हुए हैं उनको आप देखिए। बाकी क्लासेस जो हैं 1-2 दिन में कंटिन्यू आपकी जो टाइप वाइज क्लासेस है मैथ्स की वो सुबह आएगी और शाम को आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आएगी। तो मैथ्स तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट मैथ्स आपको इस चैनल पे कराया जाएगा, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए पूरा अभी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप इनके लिए कौन कौन सी बुक ले सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको काम करना है। तो मैथ्स की तो जिम्मेदारी मैंने ले ली। उसके बाद रीजनिंग में इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। रीजनिंग की अगर आप कोई बुक लेना चाहते तो कोई सिंपल आप बुक ले लीजिए, बाकी आप क्विज या जो भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप लगाएंगे, उससे ही आपका रीजनिंग जो है वो हो जाएगा। जीके और जीएस के लिए और कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है, अभी बुक्स कौन सी पढ़नी है उसके बारे में तो मैं अलग बताऊंगा, लेकिन आपको करना क्या है, जिस भी किताब से आप पढ़ रहे हो उससे आप पढ़ते रहो। बाकी आपको क्या करना है जिससे आपकी जीके और जीएस में इम्प्रूवमेंट होगा, उसके लिए बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे
आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे तो ध्यान देना है, उसके अलावा आपको अड्डा 24/7 करके ऐप है, उसको आपको डाउनलोड करना है। उसमें आपको क्विज मिलेंगे, ढेर सारे क्विज मिलेंगे, आपको हिस्ट्री पे मिलेंगे और पॉलिटी पे मिलेंगे, कंप्यूटर पे मिलेंगे। आपको क्या करना है, जैसे कि जब भी टाइम मिले आपको, जैसे कि दोपहर में खाना खाने के बाद, सुबह उठे तब अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा आपने चाय वगैरह पी उसके बाद, या शाम को जब आप लेटने गए तो उसके बाद आप क्या करिए, डेली जब भी आपको टाइम मिले तो इस पर क्विज खेलना स्टार्ट कर दिए। उससे क्या है, वो एक आपका गेम जैसा वर्क करेगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा, और उससे आपका जो जीके जीएस का पोर्शन है ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगा, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिए हैं वो बहुत ज़बरदस्त दिए हैं। तो आपको क्विज के रूप में इसे खेलना है, उससे आपकी जीएस इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। तो इतना अगर आप करते हो तो आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत है। बुक्स भले ही आप 3-4 बुक से पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो कितनी डेडिकेशन से आपने पढ़ी, कितना उससे आपको आया, उस पर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन। तो इससे जो अगला वीडियो हमारा होगा वो बुक्स से रिलेटेड होगा कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ज़्यादा बुक मैं नहीं बताऊंगा आपको, 3 से 4 बुक मैं बताऊंगा, उतनी आपको बुक पढ़नी है, उसी में आपका काम हो जाएगा। बाकी मैथ्स के लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा मैथ्स का जो सिलेबस है वो खत्म करने की गारंटी मैं लेता हूँ। बस आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है इस चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।